तो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए क्लास 10th का साइंस पोर्शन में लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि कल का क्लास हुआ था और आज उसी का पूर्णतः यानी चैप्टर ख़त्म आज ही कर देंगे। तो आप लोग को हम सिर्फ टॉपिक यानी मेन पॉइंट दे रहे हैं, आपको इस नोट पेज पर लिखकर और याद कर लेना है। आपको एग्ज़ाम में निश्चित इससे क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। देखिए मेरे दोस्तों, अगला जो हम आपके लिए कहे थे कि आपको अगला जो है रासायनिक अभिक्रिया के अगला हम बताएंगे, वो क्या है कि अपचयन और उपचयन। अपचयन क्या है कि जिसमें कि वैसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो। अपचयन पदार्थ में क्या कि अप यानी ज़्यादा, अप मतलब ऊपर यानी ज़्यादा। उसमें आपको याद रखना है कि अपचयन में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन कम होता है, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं और ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अब देखिए अगला है अपचयन। अपचयन जो है इसमें क्या हो गया, अप मतलब नीचे, अप मतलब नीचे यानी ऑक्सीजन कम होगा और हाइड्रोजन इसमें आप कहेंगे कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो कम होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो ज़्यादा होता है। और देखिए आपको यहाँ एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है। देखिए हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो वो अपचयन हो गया। देखिए ह्रास का मतलब हो गया कि जो उत्पादक के साइड जो होगा, प्रोडक्ट जब होता है तो उसके साइड अगर प्लस के बाद लिखा जाता है तो वो आपको ह्रास हो गया। और इसमें देखिए अपचयन, इसमें ऑक्सीजन ह्रास होता है, इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में यहाँ जाकर ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। ठीक है, देखिए इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड और कॉपर अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनाता है। देखिए, और उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे तो रिडॉक्स है। उपचयन और अपचयन हो रहा हो तो वो रिडॉक्स अभिक्रिया होता है। आप लोग यहाँ पर भी ये समझ सकते हैं। देखिए दैनिक जीवन में उपयन अभिक्रिया का प्रभाव यानी उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव दैनिक जीवन में कैसे होता है। ये देखिए कि संक्षारण क्या है कि जब कोई धातु और आर्द्रता और अम्ल आदि के संपर्क में आता है। कोई धातु जो है वो आर्द्रता यानी नमी, अम्ल यानी कोई अम्ल है, एसिड उसके संपर्क में आता है तो धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है और संक्षारित होने लगता है। और लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। देखिए आप ऐसे यानी जहाँ पर डॉट होगा वहाँ पर आप देख सकते हैं परत, वो तांबे के ऊपर के परत हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। तो मेरे दोस्तों देखिए संक्षारण का उदाहरण यहाँ पर देखिए, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाता है तो वो जंग लग गया। और यानी संक्षारण का उदाहरण है। और यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट ये संक्षारण के धातुओं को बचाए रखता है। जैसे कि आप किसी लोहा पर पेंट करते हैं या कोई विद्युत लेपन होता है, पेंट या यशद लेपन, ये सब क्या हो गया, संक्षारण के धातुओं को बचाने का उपाय। अब देखिए विकृत गंधिता यानी वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ जो है वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं। यानी वायु के संपर्क में जब आता है तो अपचयित हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद और गंध में, उसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिया। आपको याद क्या रखना है कि विकृत गंधिया आपको अगर पूछेगा एग्जाम में
परिभाषा के रूप में आप क्या कहिएगा, वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ, वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। वो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। अब देखिए विकृत गंधिता को रोकने का उपाय, पहले तो ये देखिए कि ये पहला उपाय क्या है कि प्रतिओक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ सामग्री को रख करके और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, वायु के स्थान पर अगर नाइट्रोजन गैस अगर रख दिया जाता है तो वो विकृत गंध जो है वो हट जाता है। जैसे कि कोई भी खाना रहता है उसको आप देखिएगा कि उसमें ऑक्सीजन कारक का उपयोग किया जाता है, वायुरोधी बर्तन जैसे कि पैक कर दिया जाता है खाना को, और उसके बाद देखिए वायु के स्थान पर जो है नाइट्रोजन गैस का उपयोग भी किया जाता है, जिससे कि वो खाना खराब ना हो, गंद ना हो। और देखते हैं कि फ्रिज में रखा जाता है जिससे कि वो खाना खराब ना हो। अब देखिए मेरे दोस्तों, बस देखिए यहीं तक अब आपका चैप्टर अंत हो गया। तो आपको अच्छे से आपको याद रखना है, इन सारी बातों को आप नोटबुक पर उतार लेंगे और याद कर लेंगे। हम इतने वादे के साथ कहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में नहीं आया तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर से आप चले जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्तों।